डिस्ट्रिक्ट कौंसल ने जरा वोट आ उसने वास्ते आसा मैदान च उतारिया आफ्ताब हुसैन पोते की बड़ी लंबी मुशावरत तो बाद ये यूनियन कौंसल राजे रियासत यूनियन कौंसल की नहीं जानी और है भी है और अल्लाह की मेहरबानी नाल इतों भी मैक्सिमम वोट मिले और मेरे मध्य मुकाबल वो इतना बेबस है इस यूनियन कौंसल उन्हें टिकट दे तो वापस जाई गई जी इसलिए इकतदार की जमात PTI उस भी वापस चाहिए जी पीपल्स पार्टी है उन्होंने इतों MLA भी बनया लेकिन इतना वो टिकट अपना नहीं जारी कर सकिया चूँकि उसकी पता सा कि मैं इतों कितने अगे जो इलेक्शन बलदियाती हुए जो मेरी होशी 3 इलेक्शन हुए 3 इलेक्शन बुरे तरीके शिकास्त हुई सी तू ये सारे की पता है तू अज अल्लाह की मेहरबानी नाल मैं नौजवानों की चीज़ और करना चाहना कि ये बड़े बंदे जोड़े मेरी उम्र ने ये सारी मालूमात रखने इसकी क्या वजह ही कि माजरीन की तादाद ज़्यादा ही है ये तुम तो कदे गौर भी करो उसकी वजह क्या ही है उसकी वजह ये सी कि जिस मर्द मुजाहिद एक ज़िला आज़ाद कराया सा जिसका नाम सा फ़ख्र कश्मीर कर्नल महबूब साहब उन्होंने माजरीन नाल अज़ाफ़ी तल्लक सा और जिले माजरीन इतना आए जिले मुख्तलिफ अदवार तो पूरा पूरा उन्होंने जरा ख्याल रखा और जितने देखो नाल मलिका लिखाया पार उसने माजरीन तादाद ना उन्होंने बराबर है कोई इक्का दुक्का एक अद कॉलोनी है उसने ना मैं कसम चाही सकना लेकिन एक कर्नल महमूद साहब ने एक कारनामा सा कि उन्होंने जिस चूँकि हीरो से मुजाहिद से गाजी से उन्होंने की पता सा तुसाने जो अबाव जदाद आए थे कि क्या उतो एकड़ा रिश्ता लेते आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उन्होंने की अपना भाई समझते सीने लाया उन्होंने कहा जिथा जिथा बल्कि पिछले कल असली मीटिंग सी उत्थे एक बंदा गवाही देने लगा कि मैं विच मौजूद सा तो कर्नल साहब अपरली कॉलोनी लिया के आया कि ये जी सामने पार जगह जी अज शहर बने ये खाली सी कि तुसा मिगी खतरे लगने हो ये जगह खतरे ली है जिसे तुसा स्लाइड एरिया है नीचे बहुत बड़ी ऊपर बहुत बड़ी पहाड़ी है तो तुसी अगर मेरी मौजूदगी इधर शिफ्ट हो जाओ लेकिन बंदा जरा ना वो गाफिल होना है अपने ज़ाती मामलात तो उस तरह की तवज्जो नहीं हुई वरना एक कॉलोनी में बड़ी अच्छी जगह चली जानी सी डिस्ट्रिक्ट कौंसल जो इलेक्शन आ वो उन्होंने पोता उस मर्द मुजाहिद ने पोते की असा इतना मैदान च उतारिया ये बड़ा जरा वोट आ ये तुसा एक वोटा नाल दो शिकार करने हो एक तो तुसा आफ्ताब हुसैन पोते की तुसा जाती तल्लक है जाती पहचान है दूसरा ये बड़ा आसान है अजीम राज रियासत पर उसी सोचते कि मेरी यूनियन कौंसल है मेरा एक कारा जरा मामला मसाइल ना पिछली दफा जो 2016 में इलेक्शन हुए नौजवान माड़े नाल बगावत की थी कि जी और ये जेन्युइन प्रॉब्लम सा और इतों बुजुर्ग जाने से थोड़ी जी बारिश होनी सी इतों रास्ता गुजरने इतनी तकलीफ होनी सी कि अपनी मदद आपने तहत शुरू किया मैं उसलिए वादा किया सा कि इंशाअल्लाह ये मैं वादा करना जो 2-4 लाख नहीं होया था सा उन्हें करना लेकिन ये थोड़ा बड़ा कम आ ये अच्छा कम होया हुआ तो ये कम इतना रहे सी असा चले जासा आज अल्लाह की मेहरबानी है कि ये पूरी गली जी है सारी बेहतरीन किस्म का जरा ये रास्ता भी बनया हुआ गड्डियां भी अंदर रशियाँ और बड़ा मामला सा पानिया का जो मामला आ वो मैं खुद अपनिया इतों अपनी मावां भैन की देखा कि चिश्मे पर क्यों लगा होना सा और इस रोड ने उपर 2-2 गड्ढे चाहिए जानिया सी बहुत शर्मिंदा होने से पारले एरिए तो पानी ने बंदोबस्त रारले एरिए ना अब डे बाई डे आबादी बढ़नी असा पाइपा ना बंदोबस्त करी पानी का सोर्स मौजूद आ रारले एरिए असा इसकी पाइप लॉन्च करने वो इंशाल्लाह उसने सियासत नाल इलेक्शन नाल कोई तल्लक नहीं वो ऑलरेडी तुसाने माड़ा पर इतने आसान आ दे कि वो सब तो मेजर मसला जो है सब तो मेजर मसला वो है कब्रिस्तान जरा असा बिल्कुल उसने असने अखा बंद की गई और एंड टाइम पर ऐसा है कि असा की वो बहुत परेशानी का सबब बन सी
اس نے واسطے ایک جگہ میرے اللہ خیر کرے صحیح تو وہ جگہ میں بالکل مار کی تھی اساں بورڈ بنائی رکھا وہ اساں دی بنیادی ضرورت ہے اور وہ اساں اللہ نے حکم نال ایک نوجوانوں نے گراؤنڈ بھی بنا ساں تو وہ قبرستان بھی اساں یہ نہیں پتا کہ کڑا بندہ پہلے جائی تو اتھا شہر خاموشاں بساسی لیکن اساں دی ضرورت ہے بنی نوجوانوں تو کی اس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جس دن الیکشن تو بعد جلے میں اتھا جا سا تو یہ اپر قلعہ کالونی تو لئی مقامی ماجرین نہ کوئی تا اتنے سارے اتھا برابر ہے جس طرح اتنا بڑا قبرستان آسان آپ نے اکھاں دیکھا کہ ایک قبر نکلی کہ بندے آسان 8-10 ایسے گواہ ہے تو سانی عمرہ چھوٹی ہیں جڑے تو نہیں پتا تھا آج وہ اتنا بڑا قبرستان اور ان جگہ اس نے نہ انہوں نے برابر رہی گئی سب تو بڑا مسئلہ اس لیے تو سنا مشترکہ ہویا اور وہ آسان ہمیں یا اتھا جگہ موجود ہی اتھا گراؤنڈ بھی یہ میرا ایک خواب ہے اللہ رسول نے حکم نال انشاءاللہ اسی تعبیر آر آلی چوسی یہ ضرورت ہے ساڑی یہ نوجوان یہ جب اب یہ لڑک پن سے نکل گئے ہیں تو میں نے ہر جگہ کوشش کی یہاں چھوٹا سا معاملہ مقامی ماجرین کا بنا نوجوان جو ہے نا بزرگوں سے آج کل کوئی نہیں صحیح سا پوچھتا ہے تو نوجوان جو ہے ان کے اپنے چونکہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں تو میں نے جس طرح اپنے بیٹے ہیں وہ سمجھ کر جس طرح اپنے بھائی ہوتے ہیں وہ سمجھ کر میں نے یہ دراڑ ختم کی کہ یہ کہیں مادر مقامی کا قصہ نہ چل جائے اور اللہ کی مہربانی سے آج دیکھیں جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے اس حلقے کو ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سعادت حاصل ہے مجھے یہ اعزاز ہے کہ 2 بڑے کیمپ 90 میں وہ آئے اور وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں ان کی پوری لک آفٹر کرتا ہوں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو نوجوان جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھتے ہیں تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے تو آپ نے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنا ہے جب آپ میں اتفاق ہوگا تو ہمیں بھی قلبی سکون ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے یہ افرادی قوت اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اس کو آگے استعمال کرنا صحیح سمت پہ چلانا یہ ہمارے عقل کا تقاضا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کافی سارے کارج جنہوں نے نہیں ووٹ دیے لیکن میں ان کا بھی نمائندہ ہوں اللہ نہ کرے ان کا کوئی مشکل وقت آئے میں پہلے ان کے پاس پہنچوں گا سب سے پہلے پہنچوں گا لیکن کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ میں ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ووٹ نہیں دینا ہے آپ نے ووٹ دلوانے ہیں یہ پولنگ سٹیشن بڑا پولنگ سٹیشن ہے 2500 سے پلس 2500 سے اوپر ووٹ ہے یہاں پہ اور یہاں سے بڑا مارجن آفتاب صاحب کو ملنا چاہیے یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے اس میں زیادہ آپ کے پیار اور محبت کا کمال ہے کہ یہاں سے مجھے اتنی بڑی لیڈ ملی کہ وہ پورے حلقے میں اس کی گونج گئی اور آپ نے اس اعزاز میں آپ کا زیادہ حصہ اس لیے ہے کہ یہاں سے جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو یہ سمجھے کہ یہ جیت کا رزلٹ ہوگا 5 بجے جو ہے نا آج کل اتنی چھوٹے دن ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے ہم غور نہیں کرتے ہیں یہ زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے موت کے قریب ایک قدم آگے اور چلا جاتا ہے بندہ لیکن ہم کہتے ہیں بڑی اچھی دیہات گزری بڑا اچھا ٹائم گزرا لیکن بالکل لگ گیا جیسا صاحب دے قریب پہنچنے چلے ہیں یہ گراؤنڈ ہم نے آباد کیے میں آپ کے ساتھ کھیلتا رہا یہ سعید بھائی بیٹھے بے شمار میرے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سکون دے وہ اچھے بے شمار اس گھر میں بڑے بڑے شاہزور تھے آج دیکھیں چند وہ ایک بھائی احمد بیٹھا ہوا ہے یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں امید بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو ہماری جو عمر کے بندے تھے وہ اب آج ہم بزرگ ہیں نوجوانوں یہ ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے اور اس میں اپنے سے بڑے عزت احترام کریں چھوٹے پہ شفقت رکھیں اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے اچھا ماحول دینا ہے یہاں پہ یہ بازار جو ہے اتنا
गुंजान हो गया है कि छोटे छोटे मामलात में उलझ पड़ने, तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं, उलझने वाले दो होते हैं, और तमाशा देखने वाले दाएं बाएं जो घेरा डाल लेते हैं। ये भी हमारे लिए लामा फिक्रिया है। हमने अच्छा माहौल मैसर करना है। बस जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए थे, मेरे माथे पे कभी, पेशानी पे कभी वक्त देखा है उनके बारे में? नहीं देखा है। लेकिन शर्मिंदा वो अपनी जगह है, तो मैं भी जो है ना शर्मिंदा होता हूँ उनके कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की अल्लाह ताला नसीब ही ना करे। लेकिन सबसे बड़ा बदकिस्मत वो होगा जो आज के इस माहौल में, देखिए एक टिकट होल्डर है आपके पास, आज अल्लाह की मेहरबानी से मुजफ्फराबाद डिवीजन जो दूसरे कोने में है, अभी थोड़ी देर के बाद नेट की दुनिया देखना कि कितने मार्जिन से हमारी जमात, जिसका नुमाइंदा आपके सामने बात कर रहा है, मैं इस मीडिया के तवासत से मुजफ्फराबाद डिवीजन के उन भाइयों को जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और अपने कायदीन को, जनाब शाह गुलाम कादर साहब को, राजा फारूक हैदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्लाह की मेहरबानी से कोई हवा का झोंका 8 तारीख को यहाँ होगा, और इंशाल्लाह देखना कि हल्के में कैसा सफाया होगा, नून लीग कैसे करेगी। मैंने जो खिलाड़ी मैदान में उतारे, मुझे उन पर फख्र है, और वो अप्रूवल जमात के सरबराह से ली है, उनके दस्तखतों से टिकट जारी हुए हैं, मियां नसाब की कंसर्निंग से जारी हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके पास, मैं 1.5 घंटा मियां साहब के साथ बैठा रहा, और खुदा की कसम जिस तरह हम आपस में गुल मिल गए हैं, इस तरह सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने मुझे दिया, और उन्होंने कहा कि राजा रियासत के लिए कोई टाइम की जो है ना पाबंदी नहीं है, जब ये ख्वाहिश करें तो इनको फौरन मेरे पास बुलाओ। तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि ये सारी इनकी दुआएं, आपकी मेहनत, आपकी मेरे साथ मोहब्बत, उसका सिला है। और मैं ये नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बड़ा पोलिंग स्टेशन है, मैंने पार भी जो है ना उस पार सड़क से पार भी प्रोग्राम किया था। अब हम बाजार में अपने अपने वोटों में इजाफा करें। आपके लिए एक बेहतरीन चांस है कि और कोई टिकट होल्डर है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मजबूरी हो, चलो ठीक है जी, जमातों के साथ भी वाबस्तगी होती है, लेकिन एक ही जमात का टिकट है और एक ही बंदा खड़ा है। अब जो है ना मेरा भाई, मैंने उसके वो अखलाकी तकाज़े सारे पूरे किए। जमात इस्लामी का करता धरता है, लेकिन आजाद जमात इस्लामी को लोग वोट नहीं देते, तो क्या लोग चेहरे को भूल जाते हैं कि तुम किस स्टेज से बात कर रहे हो? तो क्या आप, मेरा ये ईमान है कि उसको वोट नहीं देंगे। दूसरा मेरा भाई परदेसी है, उसने जाना ही जाना है। ये देख लेना कि 8 तारीख के बाद वो किस फ्लाइट पे जाएगा। तो ये ननार से लेकर अल्लाह की मेहरबानी से गुल पर आखिरी पोलिंग स्टेशन में सारे पोलिंग स्टेशन जीतूंगा इंशाअल्लाह। ये आपकी इज्जत का तकाजा था कि मैं आपके पास बनफ्स नफीस आऊं, आप मेरी बातें सुने, आप अपनी मुझे सुनाएं, कोई सवाल जवाब अल्लाह की मेहरबानी से उस शेर का आएगा कि मार्जिन से वहां 10 पोलिंग स्टेशन है और 8 मैंने दोनों इलेक्शन में जीते थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से वो तो वहां का मकामी है, इंशाल्लाह मार्जिन से वो भी जीतेगा। तो कल मैंने पूरा दिन उसको देना है। मैंने फिर अपनी यूनियन कौंसिल के कोने कोने में जाना है, और यहाँ मुझे पता चले कि हमने रात के इस टाइम बैठकर बातें की थी और आपने उन पर अमल करते हुए यहाँ पे आपके पास दलीलें हैं। मैं यहाँ जिस घर में बैठा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी से मुझे फख्र है कि जब इनके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं अभी हमने राय साहब से मशवरा किया है, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। आजम भाई, आप जो है ना मेरे बुनियादी बंदे हैं। ये शबीर भाई और ये मेरे बड़े भाई हमीद भाई, ये अहमद भाई बैठे हुए हैं। तो ये मास्टर जी तुम रिटायर हुई है, मुंडी बुढ़े की कर रहे हो। तो ये मंजूर भाई, ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे, आपने मेरे दिन को भी मेरी भाई मंजूर से बात हुई थी साहब से। तो इंशाल्लाह मैं अभी टाटा गोटी शुरू की हुई है, अभी पूरी गोटी की जरूरत नहीं है। मैं सारे जो है ना, क्योंकि मैंने आर यूनियन कौंसिल में जाना है,
تو اللہ کی مہربانی سے یہاں مجھے پتا ہے کہ آپ اچھے انداز میں اس الیکشن سے عہدہ برا ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ